निपट गए भैया, काका निपट गए। फिर टाइगर अभी आज संतोष पांडे जी बहुत खुश है। काबर हरि ने माना इसलिए जीत गए हरियाणा, हरि ने माना इसलिए जीत गए हरियाणा। और कमल गांधी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कमल है ना भाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी के कृषि उपज मंडी है, पर यहाँ कविता के भी मंडी है। यहाँ कवि अच्छा कविता सुनाते तो पब्लिक ताली बजाते, और आड़ा तिरछा सुनाई तो कवि ल बजा देते। एक सेती कवि मन जानत रहे। सब कवि सम्मेलन में वैसने बहुत देरी हो गए है, बहुत अकन अतिथि आए रहे हैं, लंबा लंबा लिस्ट है। मैं कुछ नाम के उल्लेख करूँ। आदरणीय संतोष पांडे जी जिन यहाँ के बड़ा लोकप्रिय सांसद है, मधुसूदन यादव जी और दामोदर दास जी मोंगरा जी, खूबचंद पारक जी, और बहुत अकन है। और सुरता कर करके बोलूँ, आप चिंता मत करो। जतका जन बैठे हो, कवि सम्मेलन के दुए शर्त रही थे। आज तो पूरा मातृशक्ति सामने बैठे है, ओकर बाद और कुर्सी खाली है। ये मैं नहीं मालूम कमल गांधी काला बैठा ही है, मैं नहीं जानो, पर अभी खाली है। वहाँ आत्मा बैठे है। हाँ, कई ठन आत्मा बैठे है, मैं सब ला चिन्हत हूँ, आप चिंता मत करो। और एकर सेती कहा था कि छत्तीसगढ़ में अगर कवि सम्मेलन होई और छत्तीसगढ़ के परिभाषा नहीं होई तो छत्तीसगढ़ के बात कैसे होई। अरे दुख पाड़ा 4 बार पढ़, अब चाहा भाटा खा, मुनगा ला चुचर। अरे राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़, एला कहते बाबू छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, छत्तीसगढ़िया, दोनों हाथ उठा के छत्तीसगढ़िया। सबले बढ़िया, और सबले बढ़िया मन के बीच में सबले अच्छा जोरदार कवि मन आए हैं। एतिले चालू करत हूँ। सबसे कोंटा में बैठे हैं, बनारस से आए। बनारस आप मन गए हो, एक बार ताली बजाओ। अनिल चौबे नाम है होकर। बनारस में 2 पंडित झगड़ा करत रहे एक दूसरे की। जब इसको पता था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता तो मेरे चिकन में डालने की क्या जरूरत थी। ऐसा कवि आए अनिल चौबे, जबरदस्त कवि है। मोर से पूछत रही से ब्राह्मण के का परिभाषा है। अगर आपको लगे कि मैंने ब्राह्मण की सही परिभाषा दी है तो ताली 2000 बजाएंगे। ये द्रोणाचार्य, ये वशिष्ठ, ये संदीपनी, ये ही दुर्वासा है। अरे ब्राह्मण कोई जात नहीं है, भारत की परिभाषा है। ब्राह्मण कोई जात नहीं है, भारत की परिभाषा है। अनिल चौबे पीएचडी हैं बीएचयू से, और बहुत बेहतर कविता पे रिसर्च करते हैं। उनके सम्मान में आप एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। उसके बाद गुजरात बड़ोदरा से हमारे बीच आई है, जैसे फेफला, ढोकला, खाखरा, ऐसन सकेल के आए है, टुरी है एकदम जबरदस्त बड़ोदरा के। एक बार सुनूं तो मन लग गई। गीत गजल के मलिकाए, और कोई गीत नहीं गाता है। गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। ये है बड़ोदरा से हमारे बीच आई श्वेता सिंह। एक नाव श्वेता सिंह है। मुलाकात की थे आप ना दुबे जी साउथ के हीरो बरोबर दिखते हैं। तो मैं कहे इनडायरेक्ट नोनी तय मुला करिया कहा था, मतलब स्टाइल से बोलते साउथ का हीरो, ऐसे नहीं कहा डायरेक्ट करिया। तो तोर नाव श्वेता सिंह है, तो महू साउथ के हीरो हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ श्वेता सिंह के लिए। उसके बाद 2 लोग जो अपनी सेल्फी खींच रहे हैं। एक धोती वाला है, बहुत कम मिलते हैं धोती वाले आजकल। हाँ, बहुत कम मिलते हैं धोती, क्योंकि वो एयर कंडीशन होते, चारों डहर ले हवा जाते, और तरीम कुछ नहीं पहले रहे तो इज्जत घल हो जाते।
तो ऐसा अजात शत्रु ये राजस्थान से आए, राजस्थान के उदयपुर से, और बहुत बढ़िया हास्य का कवि है। मैं राजस्थान गया हूँ, जयपुर में उतरे हवाई जहाज से, तो लेबर आ रहे हैं बड़े पगड़ी बांधे वाले कि इस वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोले वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। तो कहते तय काय के वीर। मैं बोले तय काय के वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोले एमा तोर का योगदान है? हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुई, तो आवेदन दे रहे हैं इनका पैदा करो करके। बोले आप जानते नहीं ये राजस्थान की धरती है, यहाँ औरत अपनी अर्थी को शमशान, औरत अपने पति की अर्थी को शमशान तक पहुंचाती है। मैं बोला बेटा राजनांदगांव आजा, जिंदा को रख के आ जाती है। ये राजस्थान से आए अजात शत्रु, जोरदार उसके सम्मान में ताली बजाएं। पहली बार आए हैं, पहली बार छत्तीसगढ़ के इस मंच में, मतलब छत्तीसगढ़ में पहली बार आए हैं अजात शत्रु। और आप अगर उनको पसंद करेंगे तो लगातार आएंगे, क्योंकि ये संस्कार धानी है। ये वो धरती है जहाँ मुक्तिबोध पैदा हुए, ये वो धरती है जहाँ बलदेव प्रसाद मिश्रा पैदा हुए, ये वो धरती है जहाँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हुए। इस बात को मंच भी संज्ञान ले। हिंदुस्तान की त्रिवेणी का नाम है राजनांदगांव, जहाँ बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए। आज आप संस्कार धानी में कविता पढ़ने आए हैं, इसलिए कविता को अपने मानक पे रखें, ये मेरी आपसे उम्मीद है। और सबसे आखिरी में लाल कुर्ते में सफ़ेद गमछा डाल के जो बैठे हैं, और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो वो केजरीवाल के शक्ल से मिलते जुलते हैं। हम इसको छोटा केजरीवाल बोलते हैं, केजरीवाल जूनियर, लेकिन कर्म इसके केजरीवाल जैसे नहीं है। कर्म तो हमारी विचारधारा के अनुरूप है। हास्य व्यंग का एक ऐसा कवि जो लगातार तेजी से जिसका ग्राफ बढ़ा, जिसने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अलावा उन तमाम देशों में जहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है, वहाँ जिस कवि ने कविता पढ़ी उसका नाम होता है भाई दिनेश बावरा। बावरा के मतलब मारवाड़ी में पगला होते, हाँ, जिसे हमारे मन यहाँ बैया होते, बैया मतलब बावरा। लेकिन ये कविता के बैया है, कविता के सेती पागल हो। 24 घंटा कविता में बात करते। जैसे खंडेलवाल यहाँ पोहा खाए बर जाही, तब वो कविता में बोली लाओ 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 पोहा लाओ जी, पोहा नहीं है तो साबुदाना का बड़ा, कविता में बोलते। रिक्शा वाले बोली तो कविता में, शादी ब्याह में गीत अपन ब्याह बटूरी देखे पर वो लोग कविता में बात करे। का नाम है तोर, का नाम है तोर, हो जाबे तैमूर, का नाम है तोर। तो एक सती सब जन ये बैहा के बावरा की थे। लेकिन हास्य के बहुत बढ़िया कवि बम्बई से हमारे बीच आए हैं। बम्बई के हीरो, फिर 12वीं में 2 बार सप्लीमेंट्री, दोनों बार 0। एक नाम है दिनेश बावरा, जोरदार कवि है। एक सम्मान में आप जोरदार ताली बजाओ, आपके खूब मन लगा ही। और आप मन के आँखी में शर्म और हाथ में ताकत हो तो आप मोरोबर ठोक सकत हो। मैं सुरेंद्र दुबे हूँ, आपके बीच आते रही थी। हाँ हाँ काका निपट गए, टाइगर जिंदा है। बहुत दिन काका करीस हुआ तो 5 साल के काका रही से, मैं तो 35 साल पुराना काका हूँ, जुन्ना काका। वो तो सिर्फ 5 साल रही से, वो तुम्हारे मन के दया दृष्टि में टिक गए, नहीं तो कर तो हालतें खराब रही से किसी के भी। पूरा पार्टी डूबे बैठे है अभी। हाँ, वो मन के तो सांस लेके फुर्सत नहीं है। काबर उनकर पास एक ऐसा देवता है जिन्हों मतलब भस्म करके छोड़ी। नहीं नाम मनी लो, तुम मन ले सकत हो। हाँ बता दो, भाषा कभू संकट नहीं बने। दिल्ली में एक नेता भाषण करत रही से, नाम नहीं लो, नहीं तो आप समझ जाऊं मैं सोनिया गांधी के बात करत। वो भाषण देते रहा है हमारे देश में जो नर्मदा योजना है। मैं बोले मैडम नर्मदा नो है, नर्मदा है, नर्मदा। वही बोल रहे हैं। ये भाजपा वाले बोलते हैं हम कुछ किए नहीं है, किए नहीं है। हमें एक नया राज्य बनाए, तेल लगाना। मैं कह हूँ मैडम तेल लगाना नो है, तेलंगाना है, तेलंगाना। और जैन हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी जीते हैं आज,
संतोष पांडे जी की चेहरा में चमक है, ओकर कारण उकर मेहनत रही से, पार्टी की निष्ठा रही से वहाँ जब ओला पड़ीस तो चना के फसल खराब हो गए। अब ये भाषण देवर की युवराज है तो किसान मन ला सकेली से कहा थे, मुझको पता चला है भैया, भैया मुझको पता चला है भैया कि आप लोगों के चने के पेड़ गिर गए। लेकिन किसान कहा थे, कैसे जखा टाइप की बात करते यार, चना के पेड़ नहीं हुए, पौधा होते। तो मन 100 रुपया इकट्ठा करके सोनिया गांधी पास गई। बोली हमको पैसा क्यों दे रहे हो? बोली फसल तो तोरो खराब हो, हम मन तो दोबारा बो सकत हन, दोबारा बो घलो नहीं सकत, कैसे करवे, संकट है। आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। वैसे भी थोड़ा विलंब हो गया, बाकी तो रात भर में आपके आइटम हो, आप चिंता मत करो। हाँ, आपे बताए हो एक दूर फोकट के थोड़े आए हो। गांधी जी पकड़ के लाने हैं, और गांधी जिन लानते थे या तो आज़ादी लानते या सुरेंद्र लानते। तो हाँ, सांस लेंगे ना, अभी लेंगे, कहाँ फिक्र कर। माँ शारदे की वंदना के लिए जो गुजरात से हमारे बीच आई, मैं आपको एक बात बताता हूँ संतोष पांडे जी, आप ध्यान रखिए, फिर मैं बुलाता हूँ। जैसे आप बैठे हैं और आपके बाजू में शायद खूबचंद जी बैठे हैं, जहाँ तक मेरे को दूर से दिख रहा है। तो जैसे आप दोनों बैठे हैं, आज के 22 साल पहले, ये जानता है, दिनेश जानता है इस बात, आज के 22 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हो रहा था। जैसे ये बैठे हैं बारक जी, वैसे अमित शाह बैठे थे जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे, और जैसे संतोष पांडे जी बैठे हैं वैसे नरेंद्र मोदी बैठे थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कुमार विश्वास संचालन कर रहा था। उस रात मैंने कविता सुनाई, आज उन्होंने सीरियसली सुनी, आज देखो वो कहाँ पहुंच गए। तो आप लोग सीरियसली सुनो, आप लोग भी वहीं जाओगे। एक बार ताली बजाओ हमारे सांसद के लिए, हमारे छोटे भाई है, लेकिन बहुत नाम किया, बहुत मेहनत की, और ऐसे अजय क्षेत्र में उसने जीत अर्जित की, जिसको मानना पड़ेगा। बाद में इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। संतोष पांडे हमारे छोटे भाई हैं, और छोटे भाई ऐसे हैं कि लक्ष्मण जैसे छोटे भाई। एक बार जोरदार उनके सम्मान में अपने लोकप्रिय सांसद के लिए तालियां बजाएं। आइए माँ शारदे की वंदना से हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच बड़ोदरा गुजरात से आई कवित्री श्वेता सिंह आपके बीच आएंगी और माँ शारदे की वंदना करें। समझे ना, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी, हिंदी, मारवाड़ी, तो जैन जितना मारवाड़ी में महिला मन बैठे, एक बार हाथ खड़े करो। आप कतेक हो, मैं देखना चाहता हूँ। महेश्वरी जैन अग्रवाल कतेक है। मैं अमेरिका में कार्यक्रम कर रहा था, इंडियानापोलिस में। अमेरिका आप लोग गए होंगे, अमेरिका तो कम गए होंगे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को दुबई में, बैंकॉक में, पटाया में, फुकेट में मिले हैं, जो अपने घर में गंगोत्री जा रहे हैं बोल के दुबई चले गए हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, नाम ले सकता हूँ पर नाम नहीं लेता हूँ, पर घर पे झगड़ा कौन कराएगी। लेकिन भाजी इतना आप सतर्क रहो, ये जितना बैला है सब दुबई बैंकॉक गए हैं, और पटाया फुकेट में मालिश करा के गोलधर बन के आए हैं। ये सब जन मैं जानता हूँ। तो मैं छत्तीसगढ़िया हो के भी राजस्थान के गौरव का वो गीत जो बेंगलोर में परसों मैंने पढ़ा, जो भाभियाँ बैठी हैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। गणगौर का महीना चल रहा था इंडियानापोलिस में, और रात को 11 बजे जीन्स टॉप पहनी हुई महिलाएं गणगौर गा रही थी। गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती रो आलोगी लो, गौर रो सोनोरो टीको, टीको दे टमको दे, झाला रानी व्रत करे, करता करता आस है खास है, खेरा काटा लाडू लावे, लाडू ने बीराने दियो, बीरले खा गयो, चूनरी उड़ा गयो, अलमन 16 7 कटोरा, रानी पूजे राज ने, मैं पूजू सुहाग ने। तो हम हर किस्म का माल बेचना जानते, व्यापारी आदमी है, या तो चड्डी ले जाए या सूट बनियान सूट लेके जाए, ग्राहक को वापस नहीं जाने देंगे। तो हम आपके मतलब अब तो लेडीज संगीत आ गया भाभी जी। ये बम्बई से आया है कलाकार, गायक है, बहुत बड़ा कलाकार है। मुलाकात रही थे कभी बम्बई आए, मैं कि बेटा बम्बई भी आए हों और बम्बई में पिक्चर में काम भी करे हो। इस कौन सा पिक्चर में काम करे? मैं बोला नाम बताएं, दिनेश बावराला। वो 4 बार देखी इसकी, यार 4 बार देखे तो कहूँ दिखे नहीं।
मैं के विलेन जैन बोरा में डेड बॉडी लेके जात रही से वो मिहित रहे। तो छत्तीसगढ़िया आदमी अपना हर जगह कर्तव्य दिखा देता है। लेडीज संगीत होने लग गया आजकल बिहाव में, समझे ना। पहली बढ़िया सब जन बैठ के गावे, बन्ना बन्नी के गावे। अब आजकल वो खत्म हो गए। इवेंट वाले लोग बुलाते, बुआ जी थे आओ, फूफा जी थे अठो आओ हमारे पास नाचो, काका जी हमारी बात सुनो, काकी जी थने नाचने पड़े। ये देखो वो सब रिश्ता जोड़त रही थे बस, है ना। इवेंट वाले बन यही काम करते, बिग हैंड थोड़ा देर में। अब पहले का सोचो, मारा तो शहजादा बनना कॉलेज पढ़ने जाता है, माँ को मदर, बाप को फादर, बहन को सिस्टर कहता है, और अपनी गुलजड़ी बन्नी को माई डियर कहता है। हर किस्म के आइटम है। मैं हर दुर्ग अस्पताल में डॉक्टर रहा हूँ, तो सुबेरे सब्जी भी साइबर गए हूँ। वो जमाना में DD1 चलत रही से, रायपुर से प्रोडक्शन हुआ है, और DD1 ये बाकी कोई चैनल नहीं रही से। तो सब्जी तौला तो सब्जी वाले बोली मोड़ हर देख के, ते टीवी में आथस का? मैं कि हाँ आता ना टीवी में। कत्का थस रात भर के। ताली बजाओ, सांस लेता है। बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को सजाया है। भाई कमल किशोर गांधी, नीरज अग्रवाल जी, कमल अग्रवाल जी, गौरव अग्रवाल जी, विनोद जैन जी, राकेश लोहिया जी, सोवन देवांगन जी, सत्यनारायण जी डागा, रूपेश गोलछा, बसंत चितलांगिया, विकास डागा, अशोक जैन, सुरेंद्र गुप्ता, सुशील गिड़िया, पारस जैन, जयचंद जी, नीले। इसको बोलते ईमानदारी। आज इस कार्यक्रम में मंडी व्यापारी एवं फल सब्जी संघ द्वारा बुजुर्ग व्यापारियों का सम्मान किया गया। ये बहुत अच्छी परंपरा है। इसके लिए मैं पूरे संचालक मंडल को, विशेष करके कमल गांधी जी को और उनकी पूरी समिति को धन्यवाद देता हूँ। श्री पुखराज जी कांकरिया, श्री विजय जी हरियाणु, श्री जयप्रकाश जी अग्रवाल, श्री ईश्वर अग्रवाल जी, महेंद्र सिंह भाटिया, घनश्याम जी शर्मा, श्री चंद जी फगवानी, इनका सम्मान किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। सियान आदमी के एक ठन तकलीफ, ओकर बात ला कोनो सुने नहीं है। वो सोचते कि मोर बात सुने। बच्चा जा रहा है और सुनते बेटा, अब मोला ड्यूटी में जाना है भाई, तो बाद में तोर बात ला सुनूं। हालांकि बात भी होकर वही है, वही बात वही होकर सुई अटके है सियान आदमी के। हमार जमाना में बस स्टैंड में कैलाश नगर में एक आना फुट जमीन रही से, तो लेते नहीं 200-400 एकड़। हम अपन जमाना में 5 रुपया धर के, 2 रुपया धर के जान बेटा, और 3 बोरा सामान लानत रहे। लान ले होटल में वो समय, वो जमाना में दुकान मन में CCTV कैमरा नहीं रही, 6 बोरा ला सकत रहे। तो सियान आदमी बहुत एक्सपायरी डेट की दवाई है, फैक्ट्री रिएक्शन करते। अब वो कर एक उपयोग बिहाव में सब ले आगू हुई खड़े कर दी पगड़ी बांध के। हमार माए मूड का बड़े सियान है, यही समधी भेंट करी तो बारात अंदर खुसर जाते, और डोकरा दुआरी खड़े कोनो जनवासा पहुंचा देते बेटा। 2 नंबर एकदम अर्जेंट है बेटा, कोनो नहीं ध्यान दे। लेकिन बुजुर्ग अगर नहीं होते, जो भाग्यशाली वो होते हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में होते हैं। मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। आज मैं एक काम करता हूँ, राजनांदगांव के तमाम बुजुर्गों, माता और पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या है ये बुजुर्ग होते क्या हैं? ये आंगन के तुलसी है, ये आंगन के तुलसी है, तरिया के पीपल है, मिट्ठू है, कोयल है, मैना है। अरे सियान लइका मन के खिलौना है, सियान लइका मन के खिलौना है। सिवान होली है, देवारी है, तिहार है, और सियान नहीं है तो सबो तिहार बेकार है। इसीलिए बुजुर्गों का सम्मान करिए। बुजुर्ग रहेंगे तो आपके घर में आशीर्वाद रहेगा। और जिन बुजुर्ग व्यापारियों का सम्मान किया गया, वो अभी के युवा व्यापारियों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिनका सम्मान हुआ, उनके सम्मान में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। जिन बुजुर्ग व्यापारियों का सम्मान किया गया,
मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ अपने तरफ से। और दिन बादर खराब चलत है, दिन बादर एकदम खराब चलत है। आजकल नांदगांव काकर चलत है, का के है तोड़ चलत है। साले तोड़ घरे में नहीं चलत है तो नांदगांव का चलत। अच्छा का है, जितना लरहा जी छुट्टा टूरा, कोनो जवान टूरी के एक्टिवा मोपेड बिगड़ते पाना पेंची धर के चल देते। क्या हुआ मैडम, आप टेंशन में मत रहो मैडम। काक काक की कीक मारी, प्लग साफ करी, पेट्रोल डाली, गाड़ी स्टार्ट हुई, थैंक यू भैया के एक टूरी चल देते है। नहीं चलत, दिन बादर खराब चलत है, फिर नांदगांव काकर चलत है। दिन बादर चलत है, फिर नांदगांव काकर चलत है। भूपेश भैया जल्दी सब काकर चलत है। तू ही मन बताओ काकर चलत है। पूरा सरकारे में रमन सिंह के चलत है। हाँ, अंदर के बात बताता हूँ मैं, बाकी सब तो सूते हैं, ओकरे चलत है। और बात के स्थिति ये है कि आज छत्तीसगढ़ में जैन नवा सरकार आए हैं, अभी वो संभलत है धीरे धीरे, देखत है एटी तेटी कौन डालने शुरू करन कही के फिर कर ही उम्मीद है। और एक बात कहा था कि कविता पर कोई कठिन शब्द नहीं लगते हैं, कविता सरल शब्दों में भी होती है। हिंदुस्तान के जितने पुरस्कार होते हैं भारत के, आप लोगों के आशीर्वाद से सब मुझे मिले हुए हैं। काका हाथरसी, अट्ठास, ठहाका, चकल्लस, भारत सरकार की पद्मश्री, ये पूरे सम्मान आपके हैं। जब पद्मश्री मुझे मिली 2010 में, तो राष्ट्रपति भवन में एंकर ने पूछा ये सम्मान आप किसको देंगे। लोग अक्सर पत्नी को देते हैं, बच्चों को देते हैं, माँ बाप को देते हैं। आप उस समय का वीडियो निकाल कर देखिए। मैंने कहा छत्तीसगढ़ की का ये सम्मान मुझे पद्मश्री का मिला है, ये मैं छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को देता हूँ, जिन्होंने सुरेंद्र दुबे को सुरेंद्र दुबे बनाया। सुरेंद्र दुबे कोनो कवि के नाम नो है, सुरेंद्र दुबे कोनो कवि के नाम नो है, ये छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के मायाए, प्यारे, दुलारे। अरे सुरेंद्र दुबे कवि न है बाबू, सुरेंद्र दुबे हंसी के बहुत बड़े तिहार है। ये सब आपके प्रेम से संभव हुए। छत्तीस मोला 18 में माननीय रमन सिंह जी की हिस्से चुनाव लड़ ले बे में तरह से। मोर जवाब अगर आप ला सही लगे तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। मैं कह भाई साहब, जिस छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को मैंने प्यार से जीता है, उसको लड़कर जीतने से क्या फायदा। अब आपके बीच हूं, का वही होकर बात। सुरेंद्र दुबे तो कवि रही, विधायक बना देता हो, मंत्री बना देता हो, सब वही चे। अभी कम से कम सबो गोड़ पड़ा थे, सबो जन पाँव पड़ते। विधायक बन जाऊँ तो मंत्री मन पाँव पड़ना बंद कर दी। और बामन आदमी के दुए कमजोरी, गोड़ और पेट। पाँव पड़े तहाँ वो पूरा आशीर्वाद देते, जाओ दूधो नहाओ, पूतो फलो और धनपति हो जाओ। लग पाँव पड़ दे, ओकर कमजोरी है बामन के। और पेट कहीं भर के तहाँ वो दुकान अगर खोले है सूर्य से शटर गिरा के। बामन के दुए कमजोरी। और लोगन की थे बामन ज्यादा खाते, गलत। बामन ज्यादा नहीं खाए, बामन अच्छा खाते, और जब अच्छा बनते तब ज्यादा खाते। तो कहानी के कोनो किताब उठा, साले कहानी वहीं ले चालू होती। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। साले दुनिया में ऐसा कोनो गांव नहीं जहां अमीर ब्राह्मण हो, सभी जगह गरीब ब्राह्मण है। मैं दुबई गया हूँ, अभी 18वीं बार गए रहे हूँ दुबई। लेकिन मुझे कहा थे वाई और इंटरेस्टेड फॉर दुबई, बार बार दुबई क्यों जाते हो। मैं कि दुबई मन के बंटवारा है, अपन खेत खार इंक्रोचमेंट ला देखे बढ़ जाते। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं। मैं आपको सही घटना बताता हूँ, छत्तीसगढ़ का आदमी कितना भोला होता है। जब मोला पद्मश्री मिली 2010 में, तो राष्ट्रपति भवन में इसे सब जिन जिन मिलना रही से लाइन से बैठे रही हैं। आमिर खान, AR रहमान, सानिया नेहवाल, मोर बाजू में वीरेंद्र सहवाग बैठे रही से। मैं कभू बोला देखे नहीं रहा हूँ, क्रिकेट के मोर कोई शौक नहीं, ना मैं क्रिकेटर मतलब पहचाना हूँ। अब छत्तीसगढ़ का आदमी कितना भोला होते, मोर बाजू में बैठे रहे।
मैं बोला धीरे से कोहनी मार के कहूँ आपको किसमें मिल रही है? तो बोली मैं वीरेंद्र सहवाग हूँ। मैं बोला वो तो ठीक है, लेकिन आपको मिल किस में रही है? तो किसी इससे बड़ा राष्ट्रीय अपमान मेरा हो नहीं सकता। भैया क्रिकेटर हूँ यार, तो क्रिकेट में ही मिलेगी। मैं बोला माफ़ करना, मैं आपको नहीं पहचानता। तो उन्होंने जो कहा वो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात है। उन्होंने कहा दुबे जी आप क्रिकेट नहीं देखते, आप क्रिकेटर को नहीं पहचानते, पर मैंने आपको वाह वाह क्या बात में है 16 बार देखा है, इसलिए मैं आपको पहचानता हूँ। ये है छत्तीसगढ़। बहुत अंडर एस्टिमेट करत रही छत्तीसगढ़ के मल्ला, बहुत अंडर एस्टिमेट करत रही, जिसे हमने एकदम कोनो गए गुजरे कोनो बदरा मंडी में बदरा बिके नहीं, किसे गांधी जी? हाँ नहीं बिके, वो बदरा समझत रही से। हमार बिजहला देखीस नहीं वो हर। अरे जैन छत्तीसगढ़ गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। जैन कविता के जिक्र करते इसमें पहली बताएं, कविता में कोई कठिन शब्द नहीं लगे। कविता बड़े सरल शब्दों में भी कही जाती है, जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं। हम तो बिहार में कविता पढ़न तो बार बार लोगन, वो समय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रही से, लालू जी के 9 बच्चे, लालू जी के 9 बच्चे। एक दिन मोला गुस्सा लगी इसमें क्या कहा लालू जी के 9 बच्चे कर सकते? हमारे पुन्नूलाल मोहल्ले के 10 बचलई का है, वो साले कल रात के आंकड़ा है, आंकड़ा बदल भी सकत है। 11 हो गए, से एक जन खत्म हो गए, 10 अभी भी होकर एकदम अपडेट देता हूँ आप। अभी गड्ढा में गिरे बीमार रही से, सड़क बने रही से खुदे गड्ढा में गिर गए। इसे कर अभी दिन बादर नहीं, आँखी चलत नहीं, टमर टमर के चलत है। 3 मन मंत्री बने बैठी, कहाँ साले छत्तीसगढ़ के विकास हुई? जेकर आँखी कान बरोबर चलत है तेल बैठाओ। कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते, जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, पटना चल, कलकत्ता चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। सांस लेना है। लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना, दूध गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। कविता के लिए हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई? बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया ना, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। ताली बजाओ, सांस लेना है। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की 2 आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। पति के प्रकार, नांदगांव में पति के 2 प्रकार पाए जाते हैं, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है, ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। कोई कठिन शब्द नहीं लगते हैं, सरल शब्दों में भी कविता। अभी मेरी एक पुस्तक आ रही है, शायद नवंबर में, हो सकता है माननीय मोदी जी के हाथों से उसका विमोचन हो। मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, उसमें छत्तीसगढ़ के गौरव की कविताएं लिखी हुई हैं। मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, जिसकी भूमिका डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखी है, वो किताब का विमोचन नवंबर में होने वाला है। अब देखिए सरकार किससे कराती है। उसके पहली कविता की 4 पंक्तियां मैं आपको पढ़ सुना देता हूँ। उसमें जिंदगी के सत्य को लिखा है मैंने कि अल्प विराम में कटी जिंदगी, अल्प विराम में कटी जिंदगी, मंच भी सुनना, अल्प विराम में कटी जिंदगी, लग सकता है पूर्ण विराम, इसीलिए लिख दी वसीयत मैंने छत्तीसगढ़ के नाम।
इसीलिए लिख दी वसीयत मैंने छत्तीसगढ़ के नाम। ये उस पुस्तक की पहली पंक्ति है जो पढ़ी और आप लोगों तक पहुंचेगी नवंबर में। जिस कविता का जिक्र किया मेरे छोटे भाई ने, वो वास्तव में मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा गौरव है। उस कविता को मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 8 मजिस्ट्रेट के सामने पढ़ा, बम्बई के 5 मजिस्ट्रेट के सामने पढ़ा, दिल्ली के 5 हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पढ़ा, और जो इलाहाबाद में न्यायमूर्ति थी अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गई हैं, न्यायमूर्ति सरिता अग्रवाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी वो कविता पढ़ाई। आखिर में वो कविता है क्या? जब पति पत्नी का सेपरेशन होता है, अलग होते हैं, तो कोर्ट बच्चे की परवरिश कभी माँ को देता है, कभी बाप को देता है। उम्र कम होती है तो माँ को देता है, उम्र ज़्यादा होती है तो परवरिश बाप को देता है। मेरा कानून को मैंने चुनौती दी, जिसको कानून ने स्वीकार किया है। अब अमेंडमेंट होने वाला है, उसका लेटर भी आ गया है। एक बात समझ जाइए, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, और अगर मेरी बात सही हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना कि एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए भीख मांग सकती है, लेकिन एक बाप शराब के लिए अपने बेटे से भीख मंगवा सकता है। बस यही इस कविता का दर्द है, यही इस कविता का दर्द है कि आखिर में माँ क्या होती है। ये कविता उस पुस्तक में है, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, इसमें सुनिएगा, उसको पढ़िएगा, देखिएगा, आएगी जब। इस कविता को सुन लें। आज की रात आपको देने के लिए मेरे पास इससे बेहतर कविता नहीं है। मंच में भी मेरे सब छोटे भाई बैठे हैं, इनके साथ मैंने खूब कविताएं पढ़ी, आप लोगों ने भी खूब सुना, लेकिन मेरे इस तेवर को आपने कभी नहीं सुना जिसको 3 हाई कोर्ट, बम्बई, इलाहाबाद, दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट ने सुना। क्या है वो कविता? शांताबाई हाजिर हो, शांताबाई हाजिर हो, ऑर्डर ऑर्डर। शांताबाई, योर ऑनर, ये लड़की जो कटघरे में खड़ी है 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी है। योर ऑनर, ये लड़की जो कटघरे में खड़ी है 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी है। ये एक से एक करतब दिखाती है। पूरे मोहल्ले के लोग इसकी हरकतों से थरथराते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी तो एक बूढ़े ने भी इसके सामने शादी का प्रस्ताव फेंका है। आप इसे सख्त से सख्त सजा सुनाएं, औरत होने की परिभाषा बतलाएं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कानून क्या किसी चंद्रा स्वामी का बबूत है? ये लड़की चरित्रहीन है, इसका इनके पास क्या सबूत है? योर ऑनर, इस लड़की को इस शहर का हर इज्जतदार आदमी करीब से जानता है, और जब इज्जतदार जानता है कानून इसे इज्जतदार मानता है। ऑर्डर ऑर्डर। शांताबाई अब अपनी सफाई में कुछ कहेंगी या पापियों के लिए गंगा की तरफ बहेंगी? योर ऑनर, मेरी जिंदगी एक फटी हुई किताब है। योर ऑनर, मेरी जिंदगी एक फटी हुई किताब है, राख में ढकी हुई आग है, जिसमें हजारों लोगों ने प्रस्तावना लिखी, और मैं ऐसी किताब थी योर ऑनर जो छपने के पहले बिकी। मैं ऐसी किताब थी योर ऑनर जो छपने के पहले बिकी। मेरा बाप एक स्कूल में पढ़ाता था, परिवार मुफलिस, दीवारें जर्जर, लेकिन वो राष्ट्र निर्माता था। मेरी बड़ी बहन सुरेखा, जिसने शादी का 6 महीना देखा, फिर खिंच गई एक वक्र रेखा। जब उसके ससुराल में दहेज की मांग बढ़ी और मेरे बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उसका भी स्टोव फटा। सुरेखा की मौत से बापू मरे नहीं योर ऑनर, जीने लगे, धुआंधार पीने लगे। धुआंधार पीते तो कितने बरस जीते। मैंने एक बीमार बुढ़े के साथ शादी के 7 फेरे लगाए, शादी के 7 माह बिताए, फिर उसकी भी टिकट कट गई योर ऑनर, और ये शांताबाई अकेले बच गई। मेरी तकदीर बांझ थी योर ऑनर, मेरी तकदीर बांझ थी योर ऑनर, लेकिन मेरी कोख हरी। मैं ऐसी करम जली थी जो जचकी में भी नहीं मरी। मैं ऐसी करम। दोनों हाथ उठा के तालियां बजाए। काफी मेहनत से लिखी गई कविता है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े संग्रह में जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर अपनी एडवाइजरी जारी की है।
मेरी तकदीर बांझ थी और अनर, लेकिन मेरी कोख हरी। मैं ऐसी करम जली थी जो जचकी में भी नहीं मरी। मेरी कोख में बच्चा था जो योर अनर, मेरी कोख में बच्चा था योर अनर, और मैं जवान थी, औरत नहीं थी सामान थी। औरत नहीं थी सामान थी। मैंने लोगों से काम मांगा, लोगों ने मुझसे काम मांगा। मैं काम करना चाहती हूँ योर ऑनर, कानून के पास काम है, काम करने का इंतजाम है। देह ढकने के लिए साड़ी, फटी हुई धोती, मेरे बच्चे के लिए रोटी, रोटी के लिए नून है योर ऑनर। फिर ये कैसा कानून है? अगर बच्चा माँ के सामने भूख से मरेगा तो माँ की कोख में भी रहने से डरेगा। अगर बच्चा माँ के सामने भूख से मरेगा तो माँ की कोख में भी रहने से डरेगा। बच्चे का बोझ 9 महीने तक माँ अपनी कोख में उठाए और पैदा होते ही बच्चा बाप का हो जाए। अदालत, संविधान, ये सब पुरुषों के बनाए हुए हैं, इनमें पुरुषों की भाषा है। मैं जानना चाहती हूँ योर ऑनर, आखिर में माँ की क्या परिभाषा है? मैं जानना चाहती हूँ योर ऑनर, आखिर में माँ की क्या परिभाषा है? जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाएगा, ये सुरेंद्र दुबे आपकी अदालत में बार बार आएगा, बार बार आएगा, 1000 बार आएगा, 1000 बार आएगा। नमस्कार। ये तालियां कम है दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि निपट गए भैया, काका निपट गए। फिर टाइगर अभी, टाइगर अभी। आज संतोष पांडे जी बहुत खुश है। काबर हरि ने माना इसलिए जीत गए हरियाणा, हरि ने माना इसलिए जीत गए हरियाणा। और कमल गांधी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कमल है ना भाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी के कृषि उपज मंडी है, पर यहाँ कविता के भी मंडी है। यहाँ कवि अच्छा कविता सुनाते तो पब्लिक ताली बजाते, और आड़ा तिरछा सुनाई तो कवि ल बजा देते। एक सेती कवि मन जानत रहे सब। कवि सम्मेलन में वैसने बहुत देरी हो गए है, बहुत अकन अतिथि आए रहे हैं, लंबा लंबा लिस्ट है। मैं कुछ नाम के उल्लेख करूँ। आदरणीय संतोष पांडे जी जिन यहाँ के बड़ा लोकप्रिय सांसद है, मधुसूदन यादव जी और दामोदर दास जी मोंगरा जी, खूबचंद पारक जी, और बहुत अकन है। और सुरता कर करके बोलूँ, आप चिंता मत करो। जतका जन बैठे हो, कवि सम्मेलन के दुए शर्त रही थे। आज तो पूरा मातृशक्ति सामने बैठे है, ओकर बाद और कुर्सी खाली है। ये मैं नहीं मालूम कमल गांधी काला बैठा ही है, मैं नहीं जानो, पर अभी खाली है, वहाँ आत्मा बैठे है। हाँ, कई ठन आत्मा बैठे है, मैं सब ला चिन्हत हूँ, आप चिंता मत करो। और एकर सेती कहा था कि छत्तीसगढ़ में अगर कवि सम्मेलन होई और छत्तीसगढ़ के परिभाषा नहीं होई तो छत्तीसगढ़ के बात कैसे होई? अरे दुख पाड़ा 4 बार पढ़, अब चाहा भाटा खा, मुनगा ला चुचर। अरे राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़, एला कहते बाबू छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, छत्तीसगढ़िया, दोनों हाथ उठा के छत्तीसगढ़िया। सबले बढ़िया, और सबले बढ़िया मन के बीच में सबले अच्छा जोरदार कवि मन आए हैं। एतिले चालू करत हूँ। सबसे कोंटा में बैठे हैं, बनारस से आए। बनारस आप मन गए हो, एक बार ताली बजाओ। अनिल चौबे नाम है होकर। बनारस में 2 पंडित झगड़ा करत रहे एक दूसरे की। जब इसको पता था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता तो मेरे चिकन में डालने की क्या जरूरत थी। ऐसा कवि आए अनिल चौबे, जबरदस्त कवि है। मोर से पूछत रही से ब्राह्मण के का परिभाषा है। अगर आपको लगे कि मैंने ब्राह्मण की सही परिभाषा दी है
तो ताली जोरदार बजाएंगे। ये द्रोणाचार्य, ये वशिष्ठ, ये संदीपनी, ये ही दुर्वासा है। अरे ब्राह्मण कोई जात नहीं है, भारत की परिभाषा है। ब्राह्मण कोई जात नहीं है, भारत की परिभाषा है। अनिल चौबे पीएचडी हैं BHU से और बहुत बेहतर कविता पे रिसर्च करते हैं। उनके सम्मान में आप एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। उसके बाद गुजरात बड़ोदरा से हमारे बीच आई है, जैसे फेफला, ढोकला, खाखरा, ऐसन सकेल के आए है, टुरी है एकदम जबरदस्त बड़ोदरा के। एक बार सुनूं तो मन लग गई। गीत गजल के मलिकाए और कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। ये है बड़ोदरा से हमारी बीच आई श्वेता सिंह। एक नाव श्वेता सिंह है, वो मुलाकात की थे। आप ना दुबे जी साउथ के हीरो बरोबर दिखते हैं, तो मैं कहे इनडायरेक्ट नोनी तय मुलाक करिया कहा था, मतलब स्टाइल से बोलते साउथ का हीरो, ऐसे नहीं कहा डायरेक्ट करिया। तो तोर नाव श्वेता सिंह है, तो महू साउथ के हीरो हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ श्वेता सिंह के लिए। उसके बाद दो लोग जो अपनी सेल्फी खींच रहे हैं, एक धोती वाला है, बहुत कम मिलते हैं धोती वाले आजकल, हाँ बहुत कम मिलते हैं धोती, क्योंकि वो एयर कंडीशन होते, चारों डहर ले हवा जाते और तरीम कुछ नहीं पहले रहे तो इज्जत घल हो जाते। तो ऐसा अजात शत्रु ये राजस्थान से आए, राजस्थान के उदयपुर से, और बहुत बढ़िया हास्य का कवि है। मैं राजस्थान गया हूँ, जयपुर में उतरे हवाई जहाज से, तो लेबर आ रहे हैं बड़े पगड़ी बांधे वाले कि इस वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोले वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। तो कहते तय काय के वीर, मैं बोले तय काय के वीर, बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोले एमा तोर का योगदान है, हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुई, तो आवेदन दे रहे हैं इनका पैदा करो करके। बोले आप जानते नहीं ये राजस्थान की धरती है, यह औरत अपनी अर्थी को शमशान, औरत अपने पति की अर्थी को शमशान तक पहुंचाती है। मैं बोला बेटा राजनांदगांव आजा, जिंदा को रख के आ जाती है। ये राजस्थान से आए अजात शत्रु, जोरदार उसके सम्मान में ताली बजाएं। पहली बार आए हैं, पहली बार छत्तीसगढ़ के इस मंच में, मतलब छत्तीसगढ़ में पहली बार आए हैं अजात शत्रु। और आप अगर उनको पसंद करेंगे तो लगातार आएंगे, क्योंकि ये संस्कार धानी है। ये वो धरती है जहाँ मुक्तिबोध पैदा हुए, ये वो धरती है जहाँ बलदेव प्रसाद मिश्रा पैदा हुए, ये वो धरती है जहाँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हुए। इस बात को मंच भी संज्ञान ले। हिंदुस्तान की त्रिवेणी का नाम है राजनांदगांव, जहाँ बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए। आज आप संस्कार धानी में कविता पढ़ने आए हैं, इसलिए कविता को अपने मानक पे रखें, ये मेरी आपसे उम्मीद है। और सबसे आखिरी में लाल कुर्ते में सफ़ेद गमछा डाल के जो बैठे हैं, और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो वो केजरीवाल के शक्ल से मिलते जुलते हैं। हम इसको छोटा केजरीवाल बोलते हैं, केजरीवाल जूनियर, लेकिन कर्म इसके केजरीवाल जैसे नहीं है। कर्म तो हमारी विचारधारा के अनुरूप है। हास्य व्यंग का एक ऐसा कवि जो लगातार तेजी से जिसका ग्राफ बढ़ा, जिसने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अलावा उन तमाम देशों में जहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है, वहाँ जिस कवि ने कविता पढ़ी उसका नाम होता है भाई दिनेश बावरा। बावरा के मतलब मारवाड़ी में पगला होते, हाँ, जिसे हमारे मन यहाँ बैया होते, बैया मतलब बावरा, लेकिन ये कविता के बैया है, कविता के सेती पागल हो। 24 घंटा कविता में बात करते, जैसे खंडेलवाल यहाँ पोहा खाए बर जाही तब वो कविता में बोली, लाओ 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 पोहा लाओ जी, पोहा नहीं है तो साबुदाना का बड़ा, कविता में बोलते। रिक्शा वाले बोली तो कविता में, शादी ब्याह में गीत अपन ब्याह बटूरी देखे पर वो कविता में बात करे। का नाम है तोर, का नाम है तोर, हो जा बे तैमूर, का नाम है तोर,
तो ला एक सती सब जन ये बहिहा के कि बावरा की थे, लेकिन हास्य के बहुत बढ़िया कवि बम्बई से हमारे बीच आए हैं। बम्बई के हीरो, फिर 12वीं में 2 बार सप्लीमेंट्री, दोनों बार 0। एक नाम है दिनेश बावरा, जोरदार कवि है। एक सम्मान में आप जोरदार ताली बजाओ, आपके खूब मन लगा ही। और आप मन के आँखी में शर्म और हाथ में ताकत हो तो आप मोरोबर ठोक सकत हो। मैं सुरेंद्र दुबे हूँ, आपके बीच आते रही थी। हाँ हाँ काका, निपट गए, टाइगर जिंदा है। बहुत दिन काका करीस हुआ तो 5 साल के काका रही से मैं तो 35 साल पुराना काका हूँ, जुन्ना काका। वो तो सिर्फ 5 साल रही से, वो तुम्हारे मन के दया दृष्टि में टिक गए, नहीं तो कर तो हालतें खराब रही से किसी के भी। पूरा पार्टी डूबे बैठे अभी। हाँ, वो मन के तो सांस लेके फुर्सत नहीं है। काबर उनकर पास एक ऐसा देवता है जिन्हों मतलब भस्म करके छोड़ी। नहीं नाम मनी लो, तुम मन ले सकत हो। हाँ बता दो, भाषा कभू संकट नहीं बने। दिल्ली में एक नेता भाषण करत रही से, नाम नहीं लो, नहीं तो आप समझ जाऊं मैं सोनिया गांधी के बात करत। वो भाषण देते रहा है, हमारे देश में जो नर्मदा योजना है। मैं बोले मैडम नर्मदा नो है, नर्मदा है, नर्मदा। वही बोल रहे हैं। ये भाजपा वाले बोलते हैं हम कुछ किए नहीं है, किए नहीं है। हमें एक नया राज्य बनाए, तेल लगाना। मैं कह हूँ मैडम तेल लगाना नो है, तेलंगाना है, तेलंगाना। और जैन हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी जीते हैं आज। संतोष पांडे जी की चेहरा में चमक है, ओकर कारण उकर मेहनत रही से, पार्टी की निष्ठा रही से। वहाँ जब ओला पड़ीस तो चना के फसल खराब हो गए। अब ये भाषण देवर की युवराज है तो किसान मन ला सकेली से कहा थे, मुझको पता चला है भैया, भैया मुझको पता चला है भैया कि आप लोगों के चने के पेड़ गिर गए। लेकिन किसान कहा थे कैसे जखा टाइप की बात करते यार, चना के पेड़ नहीं हुए, पौधा होते। तो मन 100 रुपया इकट्ठा करके सोनिया गांधी पास गई। बोली हमको पैसा क्यों दे रहे हो? बोली फसल तो तोरो खराब हो। हम मन तो दोबारा बो सकत हन, दोबारा बो घलो नहीं सकत। कैसे करवे, संकट है। आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। वैसे भी थोड़ा विलंब हो गया, बाकी तो रात भर में आपके आइटम हो, आप चिंता मत करो। हाँ आपे बताए हो एक दूर फोकट के थोड़े आए हो। गांधी जी पकड़ के लाने हैं, और गांधी जिन लानते थे या तो आज़ादी लानते या सुरेंद्र दुबे लानते। तो हाँ सांस लेंगे ना, अभी लेंगे, कहाँ फिक्र कर। माँ शारदे की वंदना के लिए जो गुजरात से हमारे बीच आई। मैं आपको एक बात बताता हूँ संतोष पांडे जी, आप ध्यान रखिए, फिर मैं बुलाता हूँ। जैसे आप बैठे हैं और आपके बाजू में शायद खूबचंद जी बैठे हैं, जहाँ तक मेरे को दूर से दिख रहा है। तो जैसे आप दोनों बैठे हैं, आज के 22 साल पहले, ये जानता है दिनेश जानता है इस बात, आज के 22 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हो रहा था। जैसे ये बैठे हैं बारक जी, वैसे अमित शाह बैठे थे जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे। और जैसे संतोष पांडे जी बैठे हैं, वैसे नरेंद्र मोदी बैठे थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कुमार विश्वास संचालन कर रहा था। उस रात मैंने कविता सुनाई, आज उन्होंने सीरियसली सुनी। आज देखो वो कहाँ पहुँच गए। तो आप लोग सीरियसली सुनो, आप लोग भी वहीं जाओगे। एक बार ताली बजाओ हमारे सांसद के लिए, हमारे छोटे भाई है, लेकिन बहुत नाम किया, बहुत मेहनत की, और ऐसे अजय क्षेत्र में उसने जीत अर्जित की, जिसको मानना पड़ेगा। बाद में इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। संतोष पांडे हमारे छोटे भाई हैं, और छोटे भाई ऐसे हैं कि लक्ष्मण जैसे छोटे भाई। एक बार जोरदार उनके सम्मान में अपने लोकप्रिय सांसद के लिए तालियां बजाएं। आइए माँ शारदे की वंदना से हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच बड़ोदरा गुजरात से आई कवित्री श्वेता सिंह आपके बीच आएंगी और माँ शारदे की वंदना करें।